हमारा पहला प्रश्न है वह है बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंश का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो बस्तर का कोरापुट जो क्षेत्र है वो वर्तमान में क्या कहलाता है, कांकेर। ठीक है, वर्तमान में कांकेर से लेकर बीजापुर तक नल नागवंश का शासन जो है वह फैला हुआ था, जो कि और इनका जो शासन काल है बस्तर में नल नागवंश का जो शासन काल है वह 5 से 12 ईस्वी माना जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी बीजापुर को बनाई थी, जो कि प्राचीन काल में भोपालपट्टनम कहलाता था, और जो कांकेर है वह कोरापुट कहलाता था। अब जो नल नागवंश के जो संस्थापक थे वे थे वारह राज जो हैं उनका ही नाम है शीशुक। ठीक है, वारह राज ने ही नल नागवंश की स्थापना की थी और इन्हीं को ही शीशुक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शीशुक। अगर यहाँ पे वारह राज आता तो इसका सही आंसर हो जाता मतलब वारह राज। अगर शीशुक ना दिया हो और वारह राज दिया हो तो वारह राज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ। तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। अब है हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में कब हुई थी। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1945 में। 1945 में छत्तीसगढ़ में बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। अब है अगला, डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन थे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए सरयू प्रसाद अग्रवाल, बी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सी पहला और दूसरा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों, मतलब सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोनों। डोंडी लोहारा जो है वह डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए नेता थे वे थे सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोनों। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था। ए मिस्टर स्मिथ, बी मिस्टर स्कॉट, सी मिस्टर रिचर्ड टेम्बल, डी मिस्टर आउडेरम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मिस्टर रिचर्ड टेम्बल। मिस्टर रिचर्ड टेम्बल जो हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किया था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी किस रियासत की रानी थी। ए खैरागढ़ रियासत, बी कोरिया रियासत, सी सरगुजा रियासत, डी उदयपुर रियासत। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए खैरागढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ की महान विभूति जो महारानी पद्मावती देवी थी वह खैरागढ़ रियासत की महारानी थी। उन्होंने अब है हमारा अगला प्रश्न, नल वंश के सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कांकेर कोडार में हमें नल वंश के सिक्के प्राप्त हुए थे। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध तारा प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी लॉस एंजेलिस में। अब है अगला, विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है। ए जगदलपुर, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सरगुजा में विश्व की पहली रंगशाला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सरगुजा जिले में है। यह रंगशाला जो है वह रामगिरी की सीता बेंगरा गुफा में निर्मित है। यह जो रंगशाला है वह रामगिरी पहाड़ी के सीता बेंगरा गुफा में स्थित है।
स्थित है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। बस्तर प्रक्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है था? ए दंत कौशल, बी विंध्याचल, सी दंडकारण्य, डी सतपुड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी दंडकारण्य। बस्तर प्रक्षेत्र जो है उसका प्राचीन नाम था दंडकारण्य। अब है अगला, वीर नारायण सिंह के विरुद्ध कहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? ए खलारी, कसडोल एवं बसना, बी कटंगी, भटगांव एवं देवरी, सी बिंद्रानवगढ़ सक्ती, डी सोनखान बिलईगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कटंगी, भटगांव एवं देवरी। अब है अगला, बस्तर प्रक्षेत्र, ये तो हो गया। फिर है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी चूड़ामणि साहब। चूड़ामणि साहब जो है, आचार्य चूड़ामणि साहब जो हैं वह कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कि स्वतंत्रता सेनानी को राय साहब की उपाधि प्राप्त थी? ए पंडित वामनराव लाखे, बी माधवराव सप्रे, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, डी ठाकुर प्यारेलाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पंडित वामनराव लाखे। पंडित वामनराव लाखे को राय साहब की उपाधि दी गई थी। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? ए व्यंकोज भोसले, बी रघुजी प्रथम, सी रघुजी द्वितीय, डी बिम्बाजी भोसले। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिम्बाजी भोसले को। अब है हमारा अगला प्रश्न। बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो वह थी हमारी ऑप्शन डी प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो कि बस्तर की महारानी थी। अब है अगला, महादार्शनिक तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म राजिम के पास चंपारण्य नामक ग्राम में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1479 में हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म, जो कि चंपारण्य में हुआ था। अब है अगला, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन रहा? ए कलचुरी, बी सोम, सी फणिनाग, डी बैरागी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बैरागी। राजनांदगांव जो रियासत थी वह प्राचीन भारत के उन क्षेत्रों में वह प्रकाशहीन थी या प्रकाश में नहीं आया था। यह जो शहर है पहले सांस्कृतिक केंद्र शहर था और इन्हें प्रारंभ में नंदग्राम कहा जाता था। राजनांदगांव को नंदग्राम कहा जाता था और यह प्रकाश में तब आया, यह प्रकाश में 1830 में यह अपने अस्तित्व में आया राजनांदगांव, वो भी बैरागी वैष्णव महंत की वजह से। बैरागी वैष्णव महंत की वजह से इन्होंने अपनी राजधानी राजनांदगांव में स्थानांतरित कर दी। बाद में जो राजनांदगांव पे जो महंतों का शासन था, बाद में ये ब्रिटिश शासन के कठपुतली बन गए और फिर उनके हिसाब से अपना शासन करने लगे और बाद में यह राजनांदगांव ब्रिटिश राज का एक रियासत बन गया, जिसे फिर एक वर्चुअल ब्रिटिश शासित राज्य बना दिया गया। अब है हमारा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी अछूतोद्वार के संदर्भ में किसे अपना अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे? ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी पंडित वामनराव लाखे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी अछूतोद्वार के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा को वे अपने अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे महात्मा गांधी। अब है अगला, दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी?
यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल, डी छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता घनश्याम सिंह गुप्त जो हैं वह दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किया और इन्होंने की थी और इन्होंने उसकी स्थापना की थी 1937 में उन्होंने स्थापना की थी और वे विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। अब है अगला, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? ए वेंकाजी घोसले, बी रघुजी तृतीय, सी बिंबाजी भोसले, डी अप्पा साहेब। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रघुजी तृतीय ने। रघुजी तृतीय ने उनका जो शासनकाल था वह 1830 से 1853 ईस्वी तक था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1931 में उन्होंने आदेश पारित किया। 1931 में उन्होंने आदेश पारित किया और फिर जो सती प्रथा की जो घटना है उसे कानूनन दंड के रूप में उसे रोकने के लिए उस पर प्रयास किया गया था।